इसके पायलट हैं। अब फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए एक एरोहेड की तरह, एरोहेड यानी आक्रमण आप कर रहे हैं बिल्कुल तीर के आकार में पूरे समन्वय के साथ। एरोहेड फॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीर तेजी से भेदता हुआ आगे घुसता है और उसके बाद जो सबसे आगे था वो मिराज 2000 डेल्टा विंग विमान था, उसके पीछे जो ट्विन टेल्स के साथ था वो Su-30 MKI था। तो इस तरह से आप और भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपके पास Su-30 भी है, जैगवार भी है और मिराज 2000 भी है। दुश्मन को एक संदेश देने का, संकेत देने का यह प्रयास, वही AN-32 मालवाहक विमान अब टेक ऑफ कर रहा है। संकेत यही कि इतनी तेजी से उसने सिपाहियों को डिप्लॉय किया, उन्होंने इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया और आप देखिए ना कितनी छोटे से जगह में, कितने छोटे से जगह में टेक ऑफ करने में सक्षम था। अभी उड़ान भरी और हम आपको वो फॉर्मेशन की तस्वीर फिर से दिखाएंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी आंखों के सामने से निकल जाती है। हालांकि देखिए यहाँ पर चिड़ियों को भी हम देख सकते हैं, जो बहुत चिंता की बात है क्योंकि बहुत ध्यान देना होता है। न सिर्फ आपको लैंडिंग स्ट्रिप इंश्योर करनी होती है बल्कि ताकि आसमान में चिड़िया न रहें। बहुत नीची उड़ान भी देख रहे हैं आप इन विमानों की, क्योंकि जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो उसके लिए काफी नीचे तक रहता है ताकि लोग भी देख सकें और उसमें वो फॉर्मेशन को देख पाना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत उत्साहजनक होता है। तो यहाँ पर आप तीनों लड़ाकू विमानों को एक साथ एरोहेड फॉर्मेशन में आपने देखा है और वो तस्वीर हम आपको बस जल्दी थोड़ी देर में, और ये एक बार फिर डेल्टा विंग है तो मिराज 2000 ही लग रहा है। डेल्टा विंग मिराज 2000 एक बार फिर टच एंड गो ऑपरेशन के लिए बहुत तेजी से आ रहा है। लैंड करेगा या केवल लो फ्लाइंग करके जाएगा, ये इन तस्वीरों में अगले चंद सेकंड्स में ये साफ हो जाएगा। हालांकि धुंध है इस समय, लेकिन दूर से डेल्टा विंग नजर आ रहा है। गौरव, कोई दुश्मन रोक नहीं सकता आसमान का कोहरा क्या चीज है इस समय कि उसे चीरते हुए ये विमान आते हैं, टचडाउन करते हैं और निकल जाते हैं। अभी वो टच एंड गो वाली चीज भी मुझे देखनी है और वहां पर जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि जितनी देर में वो लैंड करता है उतनी देर में अगर वो टेक ऑफ भी कर ले तो बड़ा दिलचस्प, बड़ा अद्भुत वो नजारा रहेगा। और देखिए ना वायुसेना के भी जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो भी कितना एक्साइटेड है कि वो अपनी कुर्सी के बिल्कुल एज पर बैठे हैं उस विमान को देखने के लिए जो अब से चंद सेकंड्स में टच एंड गो ऑपरेशन के लिए आएगा। मिराज 2000, फिर जैगवार, फिर Su-30 MKI, 3 भारतीय वायुसेना के बड़े लड़ाकू विमान, सक्षम और उम्दा लड़ाकू विमान अब से थोड़ी ही देर में। Their fields are spread over a large area and are therefore most susceptible to enemy attacks, and our adversary would attempt to neutralize them first in conflict situation. Central Air Command, with this intent to protecting the airfields, has identified stretches which are strategically located to offer tactical advantage in its area of responsibility. जो केंद्रीय कमान है, या चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात यहां पर कर रहे हैं, देखिए सिर्फ सरहदों पर ऐसा नहीं है कि आपको सरहदों पर ही खतरा रहता है। देश के हर इलाके में हमारे सेनानी हमेशा तैयार रहते हैं और इसीलिए वहां पर आपको चिन्हित करने होते हैं वो इलाके कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए तो इन इलाकों में कौन से वो इलाके होंगे, कौन से क्षेत्र होंगे जहां से आप इस तरह की ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं।